ग्रॉसरी करने निकले तो इतना मज़े का मौसम था कि बस दिल खुश हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयशाज़ किचन। आज उन्होंने मियाँ साहब ने मुझे टारगेट दिया कि आपने 200 रियाल में पूरी ग्रॉसरी करनी है। मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ग्रॉसरी में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है फ़्रूट ख़रीदना। वो मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे बच्चे खाना खाएं या ना खाएं फ्रूट्स लाजमी खाते हैं। सबसे पहले जी बनाना का रुख किया और यहाँ पे 2 टाइप्स के बनाना थे। ब्राउन बनाना मैंने पहली दफ़ा देखे थे, कोई कीनिया के बनाना थे। उसके बाद जी बेरीज़, ये बॉक्सेस मेरा छोटा बेटा वहीं पे ज़िद करने लग गया कि मुझे अभी खोल के दें। वो हमेशा ऐसे ही करता है, इसलिए उसको हम बास्केट में फ़िट कर देते हैं ट्रॉली में, वरना वो पूरे स्टोर को ट्रॉली में फ़िट कर सकता है। खैर अब ये मियाँ साहब भी अपनी ही मतलब की चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लेके आए थे। हालांकि ग्रॉसरी उन्होंने मुझे करने को कहा था, लेकिन फिर भी खैर मैंने उनसे हिसाब बाद में ले लिया था जो चीज़ें उन्होंने डाली थी ट्रॉली के अंदर। अब मैंने आलू ख़रीदने थे, आलू के स्टॉल की तरफ रुक किया। वहाँ पे बहुत ही इधर इतनी टाइप्स के होते हैं चीज़ें डिफरेंट कि समझ ही नहीं आता कि कौन सी ख़रीदें। लेकिन मैं प्रेफर यही करती हूँ कि पाकिस्तानी या इंडियन हों तो वो ज़्यादा लेना मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो पहले से उसका टेस्ट का पता होता है। इसलिए ये चेरी टोमेटोज़, जस्ट आई लव द कलर। खैर अब ये सब्ज़े की तरफ हम आ गए। हमने कुछ ख़रीदना था, धनिया पुदीना, और मेरा बेटा तो वहीं पे कॉर्न पकड़ के खड़ा रहा कि मामा यहीं पे लेके दें। इसे लगा कि शायद ये बॉयल्ड हैं, लेकिन मैंने इसे बताया कि ये घर जाके मैं आपको ओपन करके बॉयल करके दूंगी। इसके बाद चीज़ स्टॉल से कुछ चीज़ ख़रीदी ज़रूरी। मेरा दिल चाहता कि सारी के सारे बॉक्सेस में ख़रीद लूँ, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव थी। अब मैंने मीट ख़रीदना था और वहाँ पे मुझे पाकिस्तानी मीट नज़र आ गया, क्योंकि पाकिस्तानी ही मैं ख़रीदती हूँ। अक्सर हम यहाँ पे मार्केट में जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपको पाकिस्तान के अलावा कोई और मीट पसंद नहीं आता, लेकिन मैंने टेस्ट भी करके देखा है, पाकिस्तानी मीट का अपना ही एक जायका है। खैर वकार मेरे साथ मजाक करने लगे कि तुम्हें ऊँट का गोश्त लेके देता हूँ। सुहान सब ज़िद कर रहे हैं भरपूर कि मुझे बाहर निकाला जाए, लेकिन हम ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते उसको बाहर निकालने की। ये मुझे बसबूसा बनाने का काफ़ी अरसे से कह रहे थे, मैंने कहा यहीं से ख़रीद लें। खैर अब राफ़ी साहब गुम हो गए। राफ़ी मेरे बड़े बेटे का नाम करता है, वो मुंह उठा के आगे चलता रहता है, पीछे नहीं देखता कि मामा आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई आ रहा है, और फिर बाद में वहीं पे खड़ा होकर रोने लग जाता है, उसको ढूंढना पड़ता है। क्या ये देखें जी, ये थोड़ा परेशान सा घूम रहा था। खैर उसे नज़र आ गई मैं और अब वो खुश हो गया। चलें जी अब हम आगे चलते हैं। ये फिर हमने क्रॉकरी का रुख किया। वहाँ पे मैंने कोयला ढूंढना था। खैर कोयला सारे के सारे हुक्का पानी वाले थे, मैंने वो फिर नहीं ख़रीदा। यहाँ पे जोहान को एक फ़्रेंड मिल गई। अब हम एक लंबी सी लाइन में लग गए जी। मुझे तो इतनी भूख लग रही थी, मैंने वहीं पे ही कहा कि बॉक्स ओपन करें, मुझे क्रीम रोल यहीं पे ही खाना है। वकार कहते घर जाके खा लेना, मैंने कहा नहीं। खैर अब हमारा बिल बन गया 216 रियाल का। 16 रियाल जो थे वो एडिशनल इनके अपने बिल के थे। थोड़ा मुश्किल और ट्रिकी था विद इन लिमिट जो है वो ग्रोसरी को मैनेज करना, लेकिन मैं कामयाब हो गई। जल्दी से हमने वापसी का रुख किया, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है समंदर करीब होने की वजह से। वापस आके हमने अनबॉक्सिंग की अपने न्यू एयर फ्रायर की। फिर मैंने कहा चले कुछ ट्राई करते हैं। मैंने फ़्राइज़ बनाए बच्चों के लिए, आलू कट किए, उसमें नमक डाल दिया और पेपरिका पाउडर डालूँगी मैं, इसमें गार्लिक पाउडर डालूँगी, काली मिर्च डालूँगी। ये अपने हिसाब से आपने जितने स्पाइसी रखने हैं या कम स्पाइसी रखने हैं आप ये डाल सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का। काफ़ी अरसे से मैं एयर फ्रायर ख़रीदने का सोच रही थी, लेकिन शुक्र है मैं कामयाब हो गई, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है और कुछ लोग दिलो दिमाग की सुनते हैं, लेकिन मैं अपने पेट की सुनती हूँ। खैर मैंने वेट लॉस भी करना था, इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। एयर फ्रायर को पहले प्री हीट कर लिया 200 डिग्री टेम्परेचर पर तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैंने एयर फ्रायर में रख दी सारी फ्राइज़। इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए मैं 200 डिग्री पे ही इसको फ्राई कर लेंगे, लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स आपने इसको निकाल के शेक करना है और फिर दोबारा इसको 5 मिनट्स के लिए रख देना है। इसके बाद चिकन लेग्स पड़ी हुई थी, मैंने कहा इनके साथ भी कुछ किया जाए। इसकी मैंने एक न्यू रेसिपी बनाई। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाली, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली केचप, और इसके बाद मैंने इसमें डाली 1 टेबलस्पून इसमें डाला गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, और 1/2 टेबलस्पून इसमें डाली ब्लैक पेपर, और 1/2 टेबलस्पून ही सॉल्ट डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। और इस एक मैंने डाला था इसके ऊपर इंस्टेंट नूडल मसाले का पैकेट, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके, अगर आपके पास इंस्टेंट नूडल मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं।
खैर मैंने इसको सब कुछ चीज़ों को मिक्स किया और उन लेग्स के ऊपर डाल दिया। इसको मैं हाथ की मदद से अच्छे से चिकन को मैरिनेट कर लूँगी और इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए मैं रख दूँगी मैरिनेट करके, और फिर मैं इसको भी एयर फ्राई में ही फ्राई कर लूँगी। अगर आप एयर फ्राई में फ्राई नहीं कर रहे तो आप पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ये फ्राई कर लें और इसको कवर करके, तो ये भी वैसे भी बहुत मज़े की बन जाएगी। ये इतनी मज़े की जूसी और हैसल फ्री बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपने ये वीडियो लाइक करनी है और शेयर भी करनी है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।